हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशि अग्रहरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने नहीं देखे उसके वीडियोस तो प्लीज़ जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस का डेफिनेशन क्या है, यूटिलिटी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स में इसका डेफिनेशन काफ़ी अलग है। नॉर्मली हम लोग यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस ऐसा बोला जाता है, बट इकोनॉमिक्स में ये इसका डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ गुड्स। यूटिलिटी और यूजफुलनेस के बीच में हल्का सा फर्क है स्टूडेंट्स। ये एक अलग चीज़ है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। इस इकोनॉमिक्स में जो इसका डेफिनेशन उसका मतलब है कमोडिटी की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो एक ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, तब जाकर उसका यूटिलिटी उसका यूज़फुलनेस वो होता है, अदरवाइज वो यूज़फुलनेस नहीं है। आके इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। 11th में आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर किया हुआ है यूटिलिटी, तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी तो डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे हमें हेल्प करता था, कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करता था और कैसे ये अंडरस्टैंड करता था कंज्यूमर बिहेवियर को। इन प्रैक्टिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक इंडिविजुअल ट्राई करता है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे वो अपने वांट्स सेटिस्फाई कर सके, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये सभी को पता है। हमें डे बाय डे एक नई नई ख्वाहिशें, हर एक नए नए वांट्स आते रहते हैं कि आज हम ये ले लें, कल वो ले लें, आज इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। हर एक के पास एक वांट्स, एक डिज़ायर सबके पास होता है। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वो वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हम देखेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यहाँ पे 10 फीचर्स है यूटिलिटी के, वन बाय वन हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फीचर्स है हमारा यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी यूटिलिटी यूजफुलनेस से डिफरेंट क्यों है वो हमें बताएगा। डिक्शनरी में यूजफुलनेस का मीनिंग आपको मिलेगा यूटिलिटी इज अ यूजफुलनेस, बट इकोनॉमिक में जैसे मैंने बोला यहाँ पर अलग है। इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है जो कमोडिटी, वो होता है यूजफुलनेस। एग्जाम्पल दो तो पॉइजन की यूटिलिटी होती है, बट किसके लिए होगी, जो इंसान मरना चाहता है, वो यूटिलिटी वो यूजफुलनेस सिर्फ उसी के लिए होती है। हर कोई तो पॉइजन नहीं पिएगा, जो मरना चाहता है सिर्फ उसी के लिए उसकी यूटिलिटी है। तो इसीलिए यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, रिलेट करता है। जैसे यूटिलिटी टाइम टू टाइम डिफर करता है, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे कौन सी कमोडिटी की डिमांड होगी, कौन से प्लेस पे कौन सी कमोडिटी की डिमांड होगी। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि अगर बारिश का सीज़न है तो अम्ब्रेला डिमांड में होता है, ठंडी है तो वुलन क्लोथ डिमांड में होते हैं। वैसे ही यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो डिफर करता है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस में। थर्ड पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ डिमांड। अभी बेसिस ऑफ डिमांड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट्स गिव यूटिलिटी टू हिम। अगर कोई भी इंसान को कोई कमोडिटी से यूजफुलनेस या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई इंसान वो चीज़ क्यों लेगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है तो मैं मेडिसिन डिमांड करूँगी, लेकिन कोई अच्छा इंसान क्यों मेडिसिन खाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन के लिए उस कमोडिटी की डिमांड है या नहीं है। तो यूटिलिटी उसके लिए डिपेंड करती है, अगर वो यूज़फुल है तो उसकी डिमांड होगी, नहीं है तो नहीं होगी। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ है हमारा यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर दोनों अलग चीज़ें हैं। किसी किसी कमोडिटी को में प्लेजर होता है, किसी किसी में नहीं होता है, बट फिर भी हमें वो चीज़ लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो उसकी वैक्सीनेशन चाहिए, अगर वो इंजेक्शन के थ्रू आएगी तो भी हमें लेनी ही पड़ेगी। हमें कोई उसी की खुशी तो है नहीं, बट फिर भी उसकी यूटिलिटी, उसकी डिमांड है, नेसेसिटी है हमें वो चीज़ लेने की, इसीलिए हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो उससे हमें कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, बट वो नेसेसिटी है। तो दोनों चीज़ें अलग है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है हमारा यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब अर्जेंट, कितनी अर्जेंसी है वो चीज़ की, कितना अर्जेंटली हमें वो चीज़ नीड डिमांड में है। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन अर्जेंसी ऑफ वांट, इंटेंसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज हाई।
अगर डिमांड ज़्यादा होगी, अगर वो कमोडिटी ज़्यादा ही डिमांड में अर्जेंटली चाहिए तो उसका डिमांड अलग होगा। अगर आपको बहुत प्यास लग रही है तो आप फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पियोगे, फिर उसके बाद आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पियोगे, लेकिन आपको जो प्लेजर मिलेगा फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से वो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी प्यास तब तक कम हो चुकी होगी। तो था आपका डिमांड, जो फर्स्ट ग्लास थी वो थी आपकी अर्जेंसी, आपको अर्जेंटली एक ग्लास पानी चाहिए था। तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ वांट। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी इज एथिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज एथिकली कलरलेस, मतलब यूटिलिटी को पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुड है, क्या बैड है। वो किसी चीज़ को जजमेंट नहीं करता है। ये चीज़, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड है, कोई भी चीज़ किसी इंसान के लिए यूजफुल है तो वो उसकी यूटिलिटी है। बस उस यूटिलिटी को इतना ही पता है। सही क्या है गलत क्या है किसी को नहीं पता। कोई अगर सुसाइड करना चाह रहा है और उसको पॉइजन चाहिए तो उसकी यूटिलिटी है, लेकिन ये गलत है। बट यूटिलिटी का इसका कोई गुड और बैड का कोई भी जजमेंट वो नहीं करता है। ये था हमारा 6th पॉइंट। 7th है हमारा यूटिलिटीज मल्टीपर्पज। अ कमोडिटी में हैव अ नंबर्स ऑफ यूटिलिटी, सो यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। अभी कोई भी कमोडिटी की मल्टीपर्पज यूज होते हैं तो वो जैसे कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग बहुत सारी जगह पे पानी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत हर एक टाइप से यूज़ होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप से, तो वो मल्टीपर्पज है। तो ये था हमारा 7th पॉइंट। 8th पॉइंट है हमारा यूटिलिटी कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर और इट इज़ हाइपोथेटिकल। मतलब आप इसे नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पानी पीना है, आपने एक गिलास पानी पिया, तो आपको कितना किलो सेटिस्फेक्शन या कितना केजी सेटिस्फेक्शन मिला मैं नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता। आप वो फीलिंग्स के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू हमें बताओगे कि हाँ अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। या फिर आप कोई टेस्टी फूड खाते हो तो आप ऐसे नहीं बोलते कि अरे वो तो 2 किलो तक या 3 केजी तक अच्छा था। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, वो काफ़ी टेस्टी था, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। तो उसको नंबर्स में मेजर नहीं करते, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। Utility of a commodity cannot be measured in number. Capacity of a commodity to satisfy human wants cannot be measured in number. तो फ्रेंड्स ये याद रखना कि वो मेजर्स नहीं होता नंबर्स में। ये था हमारा 8 पॉइंट। 9th पॉइंट है हमारा यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है वो हर एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इट मे हैव अ यूटिलिटी फॉर वन पर्सन बट इट मे नॉट हैव अ यूटिलिटी फॉर अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान नॉनवेज खाता है उसके लिए मीट की यूटिलिटी है, बट जो इंसान नहीं खाता है उसके लिए वो नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर जो टीचर है उसको पता है कि चौक की कितनी यूटिलिटी है बोर्ड पे लिखने के लिए, बट कोई एक छोटे बच्चे को हम लोग देंगे तो उसे नहीं पता कि उसकी यूटिलिटी क्या है। तो वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है, इसीलिए वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। लास्ट पॉइंट है हमारा यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। Utility and satisfaction are terms same but they are different. Utility is a commodity, is behavior consumer, where a satisfaction is after consumption. Satisfaction is actually relaxation. Utility और satisfaction दोनों एक साउंड सेम करते हैं बट दोनों ही अलग है। यूटिलिटी पहले आती है कंज्यूम करने से पहले, कि ये चीज़ की यूटिलिटी है, यूज़फुल होगा ये मेरे लिए, इसलिए मैं उसे ले रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे परचेस किया है। और सेटिस्फेक्शन कब आता है? जब हम वो चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। आपने कोई एक अच्छा सा ड्रेस लिया, जब आपने खरीदा वो उसकी यूटिलिटी थी, बट जब आपने पहना तो आपको जो खुशी मिली वो था आपका सेटिस्फेक्शन। तो दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, साउंड सेम करते हैं बट दोनों अलग अलग है। तो ये थे हमारे 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए हो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।